नमस्कार। मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पहले चरण का मतदान 16 जिला में होनी है। 71 सीट पर कुछ ही घंटों बाद मतदान होना तय है। इस मतदान में लाखों लोग भाग लेंगे और पहली बार भी मतदान करने वाले वोटर भी मत करेंगे प्रयोग। लेकिन एक बात समझने की है, एक तेजस्वी अनेक सत्ता पक्ष के लोग, अकेले तेजस्वी ने पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार किया और कर रहे हैं अगले और उसके अगले चरण के लिए। 71 सीट पर चुनाव होना है। सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। द्वितीय चरण तृतीय चरण की भी प्रचार प्रारंभ हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं की अगर बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सहित बड़े बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुंबई के यानी महाराष्ट्र के, सारे लोग इस कदर लगे हुए हैं मानो एक अकेला तेजस्वी को मात देने के लिए सारे लोग एक साथ चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अकेले अगर चुनाव लड़कर तेजस्वी सरकार बना लेते हैं तो चमत्कार है, जनता का सहयोग है, जनता का मदद है। अगर वो भाजपा और जदयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं तो भी आप उसे चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि अकेला तेजस्वी, पीछे सत्ता पक्ष के इतने बड़े महाजाल, तेजस्वी को मात देने के लिए भाषा के मर्यादा को भी खो दिया गया। तेजस्वी के पिता, माता सहित अन्य रिश्तेदारों को भी खुलेआम माइक पर अभद्र बातें करके तेजस्वी को विचलित करने का प्रयास किया गया। लेकिन तेजस्वी ने काफी सूझबूझ के साथ पिछले 5 साल का अनुभव दिखाते हुए सारे लोगों, सारे नेताओं के मनसा को अधूरा कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार तेजस्वी के सभा में अप्रत्याशित भीड़ हो रही है, चमत्कारिक भीड़ हो रही है, जिस प्रकार भीड़ की संख्या देखी जा रही है, लोगों की संख्या और उत्साह देखी जा रही है, जयकारा देखी जा रही है, यह अगर तब्दील हुआ वोट में तो काफी अच्छे मत से तेजस्वी की सरकार बनेगी और उम्मीदवार जीतेंगे। अगर बिहार में आप नजर उलट कर देख लें दूसरी पार्टी के नेताओं के भाषण को, जैसे आप नीतीश कुमार के भाषण को भी आपने देखा होगा और सभा को, उसमें भीड़ आपने देखा होगा, कुर्सियां खाली थी। नरेंद्र मोदी जी के सभा में भी कुर्सियां खाली थी, लेकिन तेजस्वी के सभा में गजब की भीड़ देखी जाती है। क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होएगी? अगर होएगी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तेजस्वी ने एक नए युग की शुरुआत करना शुरू किया है। यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि तेजस्वी एक नए राजनीति के दौर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, एक नए फिजा को बनाने जा रहे हैं और युवा वर्ग को लेकर, युवा को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी का अभियान सफल माना जाएगा। अब कुछ ही क्षण के बाद, कुछ ही घंटों के बाद मतदान 71 सीट पर होना है। 16 जिला के अंदर 71 सीट, फिर 3 नवंबर को दूसरा चरण, 7 नवंबर को तीसरा चरण, 10 नवंबर को मतगणना होगी। उस मतगणना में स्पष्ट होगा, जबकि कई मीडिया कर्मी एनडीए के
जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन जिस प्रकार की भीड़ देखी जाती है तेजस्वी के सभा में, तो मानो लगता है कि तेजस्वी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब किस आधार पर मीडिया कर्मी एनडीए को जिता रहे हैं या उनकी मंशा कुछ और है। ईवीएम में कुछ उलटफेर की संभावना है, कुछ भी कहा जा सकता है। क्या ईवीएम में कुछ चांस है? क्या सोची समझी साजिश है? क्या जीत के ढिढोरा के पीट के कुछ लोगों को भ्रमित करके लोगों के मत को पाने का मंशा है? इन सारे बातों पर निगाह रखने की जरूरत है। भ्रम फैलाने के लिए मीडिया कर्मी द्वारा 2-3 दिन से एनडीए के एग्जिट पोल को दिखाकर जीतने की बात कही जाती है, जबकि भीड़ को देखकर कोई भी व्यक्ति समझ सकते हैं एनडीए की हालत बद से बदतर है। क्योंकि मोदी जी के सभा में कुर्सी खाली, योगी के सभा में कुर्सी खाली, नीतीश के सभा में हंगामा, कई बड़े बड़े नेतागण आ रहे हैं और कुर्सियां खाली होती है, तो फिर जीतने की चांस कहाँ है। लेकिन गोदी मीडिया कुछ से कुछ कह के लोगों को भ्रमित करते हैं। भ्रमित नहीं होना है। रात भर के बाद सुबह एक नया सवेरा की शुरुआत होने जा रही है। नए सवेरे में आपको भागीदार बनना होगा, युवा को लेकर आगे चलना होगा। युवा आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार है, आप उनका साथ दें, वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, वादा को पूरा करेंगे। ऐसा तेजस्वी यादव का वादा है। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।